हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। काफी दिनों के बाद मौका मिला फिर से वीडियो बनाने का। आपके लिए एक नया और ताजा जो है टॉपिक लेकर के आए हैं, इंडो इस्लामिक का। खास करके अभी इसकी जरूरत थी कि इंडो इस्लामिक को पढ़ाया जाए। इंडो इस्लामिक आपके जामिया और एएमयू के लिए और 9th एंट्रेंस के लिए भी काफी हेल्पफुल आपका ये रहेगा, टॉपिक रहेगा इंडो इस्लामिक को पढ़ना आपके लिए। ठीक है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें इंडो इस्लामिक में असल में हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ये दोनों को पढ़ेंगे बेसिकली। जो मुस्लिम पीरियड रहा है हिस्ट्री का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मर्तबा अगर चाहते हैं तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा, और आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 1.5 से 2 महीने का टाइम है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अपनी हस्ती को मिटाने की कोशिश कीजिए और एक नया दाना बनकर निकलने की उभरने की कोशिश कीजिए। द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम जो थे वो इंडिया में कब आए थे। इसके बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम्स वाज फर्स्ट कम टू इंडिया एज अ ट्रेडर्स। पहली बार जब वो आए थे तो एज अ ट्रेडर्स आए थे, क्योंकि अरब वर्ल्ड का ट्रेड जो होता था वो साउथ इंडिया के साथ कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी, तो एज अ ट्रेडर्स आए थे। बाद में फिर वो एज अ प्रीचर्स आए। उन्होंने इस्लाम को फैलाने की कोशिश की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो इस्लामिक प्रीचर के तौर पे भी वो आए। लेकिन ये आए कब, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7th सेंचुरी में आए थे, जो कि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 7th सेंचुरी में वो आए थे एज अ ट्रेडर्स। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि मुस्लिम एज अ ट्रेडर्स आए थे या एज अ प्रीचर्स आए थे 7th सेंचुरी में, तो आपको एज अ ट्रेडर्स लगाना है। लेकिन अगर 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी हो तो 7th सेंचुरी लगाना है। ठीक है, और अगर डेट पूछ दिया है तो 636 एडी लगाना है। ये ठीक 636 एडी में आए थे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो इंडियन हिस्ट्री में अगर ये देखा जाए तो मुस्लिम रूल, मिडिवल हिस्ट्री के टाइम में मुस्लिम रूल की नींव डालने वाले वो मोहम्मद बिन कासिम हैं। ठीक है, हु इन्वेड इन सिंध इन 712 एडी। और ये जो 712 एडी में इन्वेड किए थे सिंध को, किसको? सिंध को। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका पॉइंट है सिंध। ठीक है, एंड फाउट अ बैटल विद द किंग ऑफ सिंध। उस टाइम में जो राजा था उसका नाम था राजा किंग दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। फाइनली मोहम्मद बिन कासिम वन द बैटल एंड सिंध बिकम द पार्ट ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इस चीज को सिंध को जीत तो जाते हैं और उसके बाद इसको अपना प्रोविंस बना लेते हैं। ये डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, यहाँ पे अपने खलीफा को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, राजा दाहिर को राजा दाहिर और राजा दाहर दोनों नाम से इंडिकेट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजा दाहिर भी एक ही आदमी है और राजा दाहर भी एक ही है। जो किंग है सिंध का, वाज द किंग ऑफ सिंध। इसको हमने रिपीट किया है फिर से दूसरे नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत हॉट स्पॉट सवाल आता है जजिया के बारे में, जिसको हम जुजिया भी कहते हैं। 2 वर्ड से इसको इस्तेमाल किया जाता है, JUZIYA, जुजिया भी कहते हैं। जजिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध। ठीक है, और वो कब? 712 एडी में सिंध में इंट्रोड्यूस किया गया। 712 एडी में जो सिंध में जजिया इंट्रोड्यूस किया गया, इसका सवाल आपसे ऐसे बनेगा कि इंडिया में पहली बार जजिया जो भी टैक्स है वो कब इंट्रोड्यूस किया, तो और किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में किया। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।